मैं न झुका हूँ न झुकूंगा। आपने देख लिया, अमित तिवारी है, सारे पटक टीचर से खुशबू पाठक है, सब लोग हैं और एक निश्चित रूप से एक क्रांति की शुरुआत हुई है। अभ्यर्थी हमारी जान है। अगर मैं कहूँ कि मेरी आत्मा और मुझे मरना होगा तो मैं मरूंगा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि इस तरह के बच्चों के लिए अगर गरीब बच्चों का काम आ सकूं। बिखरिएगा, टूट जाइएगा, मार दिए जाइएगा। अहिंसा में शक्ति है। गुरु रहमान कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मरने की बात करते थे ना, मर के भी दिखा सकता हूं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि एनसीए और ईडब्ल्यूएस को लेकर देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी थे वो 2 दिनों से सड़क पर बैठे हुए थे और आज देर शाम सीएसबीसी ऑफिस का घेराव भी किया गया। भयंकर बवाल हुआ। चर्चा ये भी हुई कि दरोगा गुरु रहमान सर अरेस्ट हो गए हैं। देखिए, दरोगा गुरु रहमान सर 2 दिनों तक अभ्यर्थियों के साथ डटे रहे, बिना खाए बिना पिए अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मेरे साथ मौजूद है दरोगा गुरु रहमान सर। हम बातचीत करेंगे। सर, चर्चा हो रही थी कि आप अरेस्ट हो गए। नहीं, अरेस्ट नहीं था। इट इज नॉट अरेस्टिंग, इट वाज जस्ट डिटेंशन जिसको कह सकते हैं। या 2 घंटा डिटेन किया गया था हमको, क्योंकि ऐसा लग रहा था प्रशासन को कि अगर रहमान सर अलग हट जाएंगे तो भीड़ चला जाएगा। तो इसी वजह से 2 घंटा डिटेन किया गया था और उन तमाम वस्तु स्थिति को बताने के लिए कि अभी तक काम हम लोग का कहाँ पहुंचा है। तो वर्चुअली में काम हम लोग का जहाँ तक कल पहुंचा था वहीं तक पहुंचा है। अच्छा, वहीं तक। लेकिन काम वहां तक पहुंच गया है कि जहां तक पहुंचना चाहिए था। उसके बाद वहां धरना प्रदर्शन देने का कोई तुक नहीं था। कोई तुक नहीं था। जब अब था कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में चला गया है, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में चला गया है, तो हम सारी बात वो लोग को सुने, लेकिन बोले कि चलिए पहुंच गया है, लेकिन बच्चों को तो इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि मूल हम लोग 2 दिन से अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक सारे टीचर्स मिलके, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों का एनसीएल ईडब्ल्यूएस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कि पहाड़ टूट जाएगा। इस 60,000 लड़के हैं, मतलब 60,000 परिवार है जी सर। तो 60,000 परिवार के लिए नीतीश जी थोड़ा सा राम कर दीजिए। इससे ज्यादा हम लोग की कोई विनती नहीं है। और इसके लिए मैं डिटेंशन में जाऊं, अरेस्टिंग हो, कोई केयर नहीं करता हूं। बच्चों के हित के लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। 2 दिन से थका हूं, तबीयत भी खराब हो गई थी, मूर्छित हो गया था, इस कारण बस बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि लड़के फिजिकल की तैयारी करते रहे, झुकेंगे नहीं। मैं न झुका हूं न झुकूंगा। आपने देख लिया, अमित तिवारी है, सारे पटक टीचर से खुशबू पाठक है, सब लोग हैं और एक निश्चित रूप से एक क्रांति की शुरुआत हुई है। तो अंजाम इसका अच्छा मिलेगा। फिजिकल छोड़िएगा मत, जम के लड़िएगा। मतलब फिजिकल में लगे रहिए, फिजिकल में लगे बैठिए मत। बैठेंगे। मैं तो लड़ाई नहीं ना छोड़ूंगा जी। और मुझे फिजिकल करना नहीं है। इसलिए मैं तो हर प्रयास करूंगा। आप लोग को पता रहेगा, हर प्रयास करूंगा। सर, जो भी अभ्यर्थी थे सर वो काफी परेशान हो गए थे जब ये बातें निकली कि रहमान सर अरेस्ट हो गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ कहिएगा सर? अभ्यर्थी हमारी जान है। जी। अभ्यर्थी हमारी जान है। अगर मैं कहूँ कि मेरी आत्मा, जैसे जादूगर का आत्मा जी जी। पिंजड़ा में बंद पक्षी में, रावण का ढोड़ी में, तो मेरी आत्मा डिपेंड करती इन गरीब मासूम बच्चों का, बच्चों पर जो पढ़ के आए थे, जिनको वोमिटिंग करके बैठते हुए मैंने देखा था। वोमिटिंग करके बैठते हुए बेटियां थी, 60% बेटियां थी। तो ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों के लिए गुरु रहमान की रणनीति एक जबरदस्त रणनीति अहिंसात्मक होगी और मुझे मरना होगा तो मैं मरूंगा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि इस तरह के बच्चों के लिए अगर गरीब बच्चों का काम आ सकूं। सर, बच्चे काफी परेशान थे सर। आपको वहां पे आप रो भी रहे थे सर, आपको फिट भी मार दिया था। अरे, जब मैं अदम्य और अभिज्ञान कह रहा हूं तो मेरी बेटी और बेटा है वो, और उनके आंख में आंसू देखेंगे तो मैं हंसूंगा। मेरा दिल रो गया। इवन कि आपको मजिस्ट्रेट खान के भी आंख में आंसू था। मैं प्रत्यक्षदर्शी बोल रहा हूँ, मजिस्ट्रेट खान के आंख में भी आंसू था। आंसू था। यस। सब पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा है कि हम लोग की मांग पूरी हो। तमाम शिक्षक जिस तरह जुटे रहे, छात्र नेता लोग हो, दिलीप हो, सौरभ हो, खुशबू पाठक हो, अलग मत बने आए अपने आप को। एकता में बल है। मधुमक्खी का छत्ता बनिएगा, शहद जैसा मीठा बनिएगा, बिखरिएगा, टूट जाइएगा,
मार दिए जाइएगा। अहिंसा में शक्ति है। गुरु रहमान कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम मरने की बात करते थे ना, मर के भी दिखा सकता हूँ हक के लिए, क्योंकि आई लव यू, लव यू, लव यू। सर आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आपका तबीयत दिख रहा है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे सर। अब आगे की रणनीति क्या हुई? क्योंकि सर देखा गया कि जो अभ्यर्थी थे, जब CSBC ऑफिस के पास जब लड़की लोग पहुंची सर, काफी रो रही थी सर, गुहार लगा रही थी, ए गिड़गिड़ा भैया, रही पिटाई थी। के बाद किसी को हंसते देखे जी। हैं? बेचारी बच्ची सब पर पीटा गया था। बच्ची सब कोमल बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची बेचारी सब आई थी, तो लोग पीटा गया। तो अब वो 144 धारा आ रहा था जी, वहाँ, जी। वो प्रोहिबिटेड एरिया है। तो उस परिस्थिति में रहा, तो हमको बहुत बुरा लगा, और उसी कारण लड़के उग्र भी हो गए जब वो लड़की लोग पिटाई। तो फिर पता चला कि लड़कियों के साथ कुछ पुलिस, मर्द पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की है। हम अगर इसका वीडियो होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को हम लोग उस हद तक चलाएंगे जब तक उसको सजा नहीं मिल जाए। तो वो वीडियो हम देखते हैं क्या है। कल मैं सारे शिक्षकों से बात करूंगा जी। और बात करके एक नई रणनीति तैयार करूंगा कि क्या होना चाहिए। जब भी होना है जल्दी होनी चाहिए। मेरी जान पहचान में दधीजी देदान संबंधित भाजपा के जितने भी महान विभूति लोग हैं उनसे भेंट करूंगा। मनीष वर्मा भैया से भेंट करूंगा, क्योंकि कल्याण बिगा में उन्होंने कहा था कि हमसे भेंट सर कर। आखिर मतलब अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, और निश्चित की तैयारी में रहेंगे। निश्चित, एकता में बल है। शक्ति दिखाइए, अहिंसात्मक पढ़ते रहिए। गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा, मरते दम तक वादा है मेरा। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं गुरु रहमान सर को लेकर परेशान हो गए थे, लेकिन देखिए गुरु रहमान सर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपने घर पे हैं। और तमाम अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग डरिए मत, फिजिकल की तैयारी में डटे रहिए, लगे रहिए, और आप लोग की जो मांग है NCL और EWS को लेकर जो मांग है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जहां तक सूचना पहुंचना चाहिए था वहां तक सूचना पहुंच चुका है। और भी क्या कुछ कहना था, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।